जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमारा खंड आ आता है जिसमें हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है संघ, वर्ग, जगत, जाति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जगत। जगत जो है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को 480 पी पे करके देखेंगे, ठीक है, या फिर 720 पी पे करके देखेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। इसके बाद है, जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में किसने विभाजित किया? अरस्तु ने, लीनियस ने, चरक ने, जॉन रे ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। किसने किया था? अरस्तु ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु ने। इसके बाद है, मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि है कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, रिंगवर्म। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रिंगवर्म। क्या हो जाएगा? रिंगवर्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? लीनियस ने, हीटेकर ने, एंगलर एवं प्रांटल ने, हक्सले ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था हीटेकर ने। किसने किया था? हीटेकर ने किया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, सभी शैवालों में पाया जाता है पर्णहरिम ए एवं बी, पर्णहरिम बी एवं कैरोटीन्स। इसके बाद है पर्णहरिम ए एवं कैरोटीन्स, और इसके बाद है फाइको निलिन्स एवं कैरोटीन्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फाइको निलिन्स एवं कैरोटीन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, पुष्प एक उदाहरण है जड़ का, पत्ती का, प्रहो का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा शंकुफल यानी कि सोरोशिरा है? नहीं है। अंजीर, बरगद, पीपल, सहतूत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सहतूत, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, संयुक्त और खुले संवहन मंडल पाए जाते हैं मक्का में, आम में, सूरजमुखी में, चना में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी में। किसमें पाए जाते हैं? सूरजमुखी में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सूरजमुखी। इसके बाद है, द्विबीजपत्री तने में अंतरस्त्वचा को कहते हैं बंडलाच्छद, पिलाई, मंड आच्छद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मंड आच्छद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कोशिका भित्ति में दृढ़ता इसकी उपस्थिति के कारण होती है, यानी कोशिका भित्ति में जो दृढ़ता होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सेलुलोज के कारण, सुबेरिन के कारण, लिग्निन के कारण, या फिर पैक्टिन के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिग्निन के कारण। किसके कारण? लिग्निन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए कौन सा रंग अधिक उपयुक्त है? क्षारकीय फुक्सिन, सेफेनिन, इसके बाद है मैथिलीन ब्लू और कार्मीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कार्मीन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद है कौन से कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एवं राइबोसोम, तारक काय एवं राइबोसोम, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति एवं कोशिका कला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया एवं राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? एमाइड बंध, फॉस्फोएस्टर बंध, एस्टर बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्टर बंध। यानी सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? एस्टर बंध बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एंजाइम की रासायनिक प्रवृत्ति होती है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आइसो एंजाइम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। यानी जो एंजाइम होते हैं वो रासायनिक रूप से एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, दोनों ए एवं बी से, लवणों से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलती है। इसके बाद है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में लौह किस यौगिक से बनता है? सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। इसके बाद द्विबीजपत्री पादप होते हैं C4 पादप, C2 पादप, C3 पादप, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C3 पादप, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है बाहरी झिल्ली पर, आंतरिक झिल्ली सतह पर, आंतरिक झिल्ली पर, मैट्रिक्स पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक झिल्ली सतह पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। वे कोशिकाएं कौन सी हैं जिसमें सेंट्रियोल नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका, जनन कोशिका, अस्थि कोशिका, यकृत कोशिका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। इसके बाद एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 12 से 15 बार, 20 से 25 बार, 14 से 18 बार, 25 से 30 बार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 14 से 18 बार। इसके बाद है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा है 20 मिली, 1.34 मिली, 13.4 मिली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1.34 मिली। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 3%, 25%, 71% और 97%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 71%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो खंड आ में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं खंड बा में, जिसमें हमको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है वर्ग की एवं वर्गक की परिभाषा दीजिए। खाने योग्य कुछ कवकों के नाम लिखिए, जिसमें आप लिख सकते हैं मशरूम, मोरेल, टूफल, सीता छत्र, ये सब मशरूम है। विषाणु तथा जीवाणु में अंतर आपको लिखना है। विषाणु के सजीव तथा निर्जीव लक्षण आपको लिखने हैं। साइकस के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। जिम्नोस्पर्म यानी साइकस तथा टेरिडोफाइट यानी कि फर्ण में आपको अंतर लिखना है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया मोलस्का संघ की विशेषताएं उदाहरण सहित दीजिए, यानी इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है इसी में आपका अगला है कशेरुकी प्राणियों के 3 आधारभूत लक्षण लिखिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया हाइड्रा में श्रम विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको करना है।
इसके बाद है पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का आपको नाम लिखना है। इसका वैज्ञानिक का नाम सभी को पता होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जिसका आंसर सबसे पहले करेक्ट आएगा उसका आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे। इसके बाद एक कूट चक्रक पुष्पक्रम किस पादप की विशेषता है, इसकी संरचना बताइए। इसी में है क्लोराइड शिफ्ट पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। रुधिर में O2 यानी ऑक्सीजन के परिवहन की क्रियाविधि समझाइए। निम्नलिखित पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। तारक काय और कोशिका भित्ति। इसके बाद है जीवाणु में पोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पत्तियों के विलगन पर ऑक्सिन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है साइटोकाइन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद है पादपों में पाए जाने वाले दल पत्र विन्यासों का उल्लेख कीजिए अथवा मानव में दोहरे परिसंचरण का सचित्र वर्णन करते हुए इसका महत्व आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद निम्न पर संक्षिप्त आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। प्रियांश और वायराइट्स पर। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है जंतु कोशिका की संरचना का नामांकित आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। इसके बाद इसी में आपका अगला है हाइड्रा में पाई जाने वाली 2 प्रकार की दंश कोशिकाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा मेढक के पाचन तंत्र का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है। इसके बाद है हरित लवक की संरचना तथा कार्य का विस्तृत वर्णन कीजिए अथवा प्रकाश संश्लेषण क्रिया का विधि से संक्षेप वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से कोई एक करना है जो आपको इसमें से सिंपल लगता हो। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 7 का बायोलॉजी का हाफ ईयरली मॉडल पेपर यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को इसी पैटर्न पर अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।